हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था, यानी दवाई से स्टार्ट किया था, और आज हम उसके आगे आप लोगों को बताएंगे। मैंने वहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल बताया था और चेंजेस भी बताए थे कि कब कौन सी हेल्प वहाँ पर लग जाएगी, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कौन सी हेल्प वहाँ पर आएगी, वो भी मैंने उस दिन बताया था। फिर भी एक बार यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। जिसने पिछला एपिसोड ना देखा हो तुरंत जाओ, देख करके आओ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे बनाने में आसानी हो। चलिए, आप लोगों ने देख लिया होगा, उम्मीद है पूरी। और हम लोग यहां पर चलते हैं 1-2 एग्जाम्पल के साथ में। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल यहां पर दे दूं कि राजेश is reading a book. राजेश इज रीडिंग अ बुक। एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम यहां शुरू करेंगे। अब देखिए, यहां पे सबसे पहले हमें यह देखना होता है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। कभी भी आप एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले यह समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट ये है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालने का मैं तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, कभी भी आपको निकालना हो किसी सेंटेंस में आपको समझ में नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप उस सेंटेंस से प्रश्न कीजिए, आप उससे पूछिए हु। आप उससे पूछे हु, और जब आप उससे हु पूछेंगे तो वहां पर आपका निकलेगा सब्जेक्ट। जैसे कहा गया राजेश इज रीडिंग अ बुक, राजेश एक बुक पढ़ रहा है, तो मैंने उससे पूछा हु, कौन पढ़ रहा है, तो उसने कहा राजेश। तो राजेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और अगर हमें ऑब्जेक्ट जानना है तो ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम कहेंगे व्हाट। क्या कहेंगे, व्हाट कहेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल आएगा। जैसे हम इससे पूछे क्या पढ़ रहा है, तो ये समझ में आएगा क्या, अ बुक, एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां पर देखिए, हम लोग चलेंगे इसके पैसिव वॉइस में। मैंने कहा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। पहला अगर लेक्चर नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले उसको पढ़ करके आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको हम लोग यहां पर लेकर के आएंगे। हमने लिखा आ, फिर हमने लिखा बुक, अ बुक। उसके बाद मैंने कहा था कि भाई साहब अगर कहीं पर इज एम आर रहेगा, साथ में आईएनजी रहेगा, तो इज एम आर में से ही कुछ एक लगा करके नए ऑब्जेक्ट के अनुसार साथ में बीइंग लगा देंगे। तो यहां पर क्योंकि अ बुक क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आएगा, इज। अ बुक इज बीइंग, ची कर रहा है, चलो कोई बात नहीं है। अ बुक इज बीइंग। अब इसका आपको पता है थर्ड फॉर्म लगाना है, तो थर्ड फॉर्म रीड का सेम स्पेलिंग आता है, लेकिन पढ़ते रेड है, बाई राजेश। बाय राजेश। इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग एक और एग्जांपल पे चलेंगे। हमने लिख दिया, जैसे देखो इसका जानते हो नेगेटिव भी सेम ही होता है, ठीक है। नेगेटिव में कोई टेंशन नहीं है, जैसे वहां पर नेगेटिव होगा वैसे यहां पर भी नेगेटिव कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया कृषिका है डन हर वर्क। कृषिका हैज डन हर वर्क। अब देखिए यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, हर वर्क। तो हमने लिख दिया। अच्छा, लेकिन मुझे कराना था नॉट वाला, नेगेटिव वाला, तो चलो एक बार इसको कराते हैं फिर नेगेटिव कराते हैं। देखना, ये हर वर्क है, हर वर्क यहां पर आया, हर वर्क हैज है, तो हैज लगाएंगे। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि भाई साहब कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसके पैसिव वॉइस में वही हेल्प ऑफ लगती है, लेकिन साथ में बीन लग जाता है। तो यहां पे हर वर्क हैज बीन क्या, डन बाई कृषिका। अब जैसे बाय द वे यही एक सेंटेंस होता है, ये मान लो हम लोग सेकंड सेंटेंस मान लो, और इसी में अब एक हमारा नेगेटिव हो जाता। तो नेगेटिव क्या होता, कृषिका हैज नॉट डन हर वर्क। कृषिका हैज नॉट डन हर वर्क। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। देखिए, एक नेगेटिव का आपको मैं बताता हूं, जब मैंने टेंस पढ़ाया था तो बताया हुआ था। तो क्या होता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है टेंस की, आप चाहो तो जाकर टेंस भी देख सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट होता है हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। देखो 1, 2 एंड 3, तीसरे नंबर पे नॉट आया है। पैसिव वॉइस में भी हम लोग वही कर देंगे, हर वर्क उठाएंगे, हर वर्क
अब हैज ही लगेगा, आपको पता ही है हैज। अब क्या लगेगा, नॉट। हर वर्क हैज नॉट, फिर क्या लगेगा, बीन, एज यू नो, बीन। हर वर्क हैज नॉट बीन क्या, डन, डन। फिर क्या है, बाई। कृषिका। इसको लिख लीजिए। नेगेटिव बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से इसको नोट करिए जल्दी से। यानी नाउन ना हो प्रोनाउन हो तो क्या करेंगे, तो देखिए बहुत कुछ नहीं करना है, बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए प्रोनाउन का थोड़ा सा कुछ मैटर होता है बेटा। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, यहां पे ऐसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, यहां पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। पॉसेसिव केस भी होता है पर उसका यहां पे भी काम नहीं है फिलहाल। देखिए हमने लिखा यहां पे ही, सारे प्रोनाउन देखो ही, और क्या होता है, शी, इट, आई, यू, वी और दे। अब देखिए ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, इट का इट ही रहेगा, आई का हो जाता है मी, यू का यू ही रहेगा, वी का हो जाता है अस और दे का हो जाता है देम। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसी पे अब मैं आपको एग्जाम्पल कराने चल रहा हूं। नोट करिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने नोट कर लिया है। अब देखिए यहां पे मैं आपको कराने चलूंगा, ठीक है। साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठा करो बेटा, अगर सीखना है तो। अगर केवल एक फॉर्मेलिटी करनी है कि माँ बाप देख लें कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, तब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच में सीखना है तो आपको अपनी नोटबुक, कॉपी, पेन सब लेकर के बैठना पड़ेगा। देखो यहां पे एक एग्जांपल देते हैं। he had sung a sweet song। he had sung a sweet song, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या करना है आपको पता ही है, इसको हम इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ स्वीट सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग। अब क्या है, हैड है तो मैंने बताया है परफेक्ट टेंस होगा तो उसी के साथ बीन लग जाएगा। अ स्वीट सॉन्ग हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, संग बाई। अब देखो यहाँ पे ही है ना, तो ही सब्जेक्टिव केस है लेकिन वहां पर ही जाकर के ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैंने कहा था भाई साहब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये सब्जेक्ट है तो वहां जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम, जैसे कि अभी मैंने बताया था। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल आगे आ जाएगा, आपको पता ही है। फुटबॉल अब क्या है, सिंगुलर है ये, फुटबॉल इज, आपको पता है क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। फुटबॉल इज बीइंग, आपको ये भी पता है कि कौन सी फॉर्म हमेशा रखती है, थर्ड फॉर्म। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फिर क्या लिखना है, बाई, फिर क्या लिखना है, दे का क्या हो जाएगा, देम। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम। आज मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि एक बच्चे ने कहा था कि सर थोड़ा छोटा रहता है, समझ में नहीं आता है, और आप जो मिला मिला करके लिखते हैं वो भी थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, डाटा ज़्यादा जाता है, 360 पे करना पड़ता है तो डाटा ज़्यादा जाता है। आप कुछ ऐसा लिखा करिए कि हम कम डाटा खपाने पर भी अच्छा पढ़ पाएं, इसलिए मैं आज इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ और अलग अलग बिल्कुल लिख रहा हूँ ताकि आप बड़े आराम से देख पाएं। बाकी राइटिंग मेरी बड़ी खतरनाक है, बड़ी अच्छी है, ठीक है, कभी दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए इसको नोट करिए। अब मुझे ऐसा लगता है अफर्मेटिव नेगेटिव आप लोग सीख चुके होंगे, कुछ भी नहीं करना है। अफर्मेटिव जानते ही हो कैसे करना है, नेगेटिव बस क्या करना है, अगर नेगेटिव एक्टिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बना देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे प्रोनाउन वाला भी हमने सीख लिया है। आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे तो एज यू नो इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, पहले को बोलते हैं यस एंड नो टाइप और दूसरे को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब आप ये समझिएगा कि यस नो टाइप क्या होता है बेटा, जब कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपकी तरफ दागा जाए जिसमें से आंसर हाँ या ना निकल करके आए। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या आप खाना खाओगे, तो आप बोलोगे हाँ या बोलोगे ना,
तो ऐसे इस तरह के जो प्रश्न होंगे उसमें क्या होगा, यस और नो टाइप। ये जो प्रश्न होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और अगर इनका एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इनका पैसिव वाइज भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, पर नई हेल्पिंग वर्ब से जो पैसिव वाइज के अकॉर्डिंग वहां पर लगनी होगी। इनके साथ क्या करेंगे, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन वर्ड क्या, वाई, हु, हाउ, है ना, वेयर, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो इसका पैसिव वाइज भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सेंटेंस। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं यस और नो टाइप की तरफ। तो यहां पर एक सबसे पहला मैं आपको सेंटेंस दूंगा, हैव यू ईटन माई फूड। हैव यू ईटन माई फूड, क्या तुमने मेरा खाना खा लिया है ना। तो अभी क्या करना है, देखो हैव है ना, टुकड़ों में करो, ठीक है ना, तोड़ तोड़ के करो, तोड़ तोड़ के करोगे सब कुछ अच्छा आएगा। समझ रहे हो? देखो एक बार क्या होता है, यहां पे मुगल थे, भारत में मुगल थे, और एक मौलवी आकर के मुगल से कहता है, मुगल सम्राट से कहता है, मुगल के राजा से कहता है कि कल रात अल्लाह मेरे सपने में आते हैं और उन्होंने बोला कि मैं जाकर के आपसे बोलूं कि भाई साहब इस भारत में, इस दुनिया में, मतलब इस देश में जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं यानी हिंदू हैं, उन सबको क्या करो, या तो कन्वर्ट कराओ यानी मुस्लिम बना दो, या तो यहां से मार के भगा दो या मार डालो। तो राजा कहता है अच्छा अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा तो करेंगे, पैसे निकालो पिस्टल। उसने कहा ठीक है करेंगे। अब वो करता है, ये अनाउंस करने वाला होता है कि जाओ सबको मार गिराओ, या तो इस्लाम कबूल कराओ या तो मार डालो। जब ये कहने वाला तो एक वहां पे संत आते हैं, जैसे अपने यहाँ संत होते हैं ना, फकीर होते हैं, वो आते कहते राजा क्या कर रहे हो। तो कहता अरे अल्लाह आए थे, बोल रहे थे। क्या आपके सपने? कहना मौलवी साहब के सपने में आए थे। क्या एक बात बताइए, आपने जो क्राउन पहना हुआ है कितने का है? कहा 2 करोड़ का। कहा ठीक है। कहा मौलवी ने जो पहना हुआ है वो कितने का है? कहा 2 रुपए का। कहा सोचो आप राजा हो, अल्लाह को अगर आना था तो आपके सपने में आते हैं, मौलवी के सपने में क्यों आए? कहते हाँ यार बात तो सही है। कहते देखिए सर ऐसा है कि अगर ये जो हिंदू हैं एक साथ हो गए, भाई अभी आप क्या करें, अभी आप उनको डिवाइड करके रखे हुए हैं, कोई जाट है, कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और जब आप उनके धर्म पर बात आ जाएगी ना तो सब एक हो जाएंगे। जब आप उनके धर्म को टारगेट करोगे सब एक हो जाएंगे। और अगर सब एक बार एक हो गए, मैं तो हिंदू में जाऊंगा, संत कह रहे हैं, फकीर कह रहे हैं, मैं तो हिंदू में जाऊंगा, आप अपना देख लो। राजा कहता है बात सही है, मैंने इतनी महंगी क्राउन पहना हुआ है, मेरे सपने में आना चाहिए था। हर एक कैप की इंपॉर्टेंस होती है, आपके सर पे जो भार डाला जाता है आपको देख करके डाला जाता है। अभी आपके ऊपर केवल भार इस चीज़ का पड़ा है कि आपको केवल पढ़ना है, कल आप बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई आईएएस बनेगा, आपके ऊपर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाएंगी आपके सर के ऊपर, क्योंकि आप उस लायक हो जाएंगे। तो जो उस लायक होता है उसी को प्राउड मिलता है। और हमें अगर किसी पर राज करना है उसको टुकड़ों पर डिवाइड करके ही राज कर पाएंगे। इस पर अगर इस पर राज करना है ना, इंग्लिश पे, किसी लैंग्वेज पे, उसको टुकड़ों में तोड़ दो, राज कर लोगे। कैसे? सबसे पहले हमने देखा हेल्पिंग वर्ब लिखी है, हमने ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट के हिसाब क्या है, ऑब्जेक्ट का हिसाब किताब है कि माई फूड। माई फूड भी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से यहां पर सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पर हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया, फिर लाया माई फूड, माई फूड। उसके बाद हमें पता है हैज हैव के बाद क्या लगता है, बीन लगता है पैसिव वॉइस में, तो हमने यहां बीन लगा दिया। उसके बाद ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर बाई लगा दिया, और जैसा कि अभी मैंने बताया है यू चेंज होता नहीं है, यू लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सेंटेंस ही है, यानी कि यस और नो टाइप ही है ना। एक और देखेंगे, मैंने लिख दिया डू यू। अच्छा क्वेश्चन में ज्यादातर यू ही आता है क्योंकि सामने वाले से ही पूछोगे, आते सब है, एक मैंने ऐसे बता रहा हूं। चलो इसको चेंज करके कुछ और कर देते हैं, डू दे कर देते हैं, डू दे, डू दे मेक फूड, डू दे मेक फूड, क्या वो खाना बनाते हैं? डू से स्टार्ट है, डू है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने कहा था जितने भी इंडेफिनिट वाले होते हैं उनके जस्ट आगे वाली उनकी हेल्प में लगा दी जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जस्ट बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है इज एमआर, इज एमआर में से एक चीज यहाँ पे लगेगी, फूड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लग जाएगा इज फूड, इज फूड। अब इसका थर्ड फॉर्म आएगा मेड, इज फूड मेड बाई, अब दे है तो देगा क्या हो जाएगा,
अभी हमने पढ़ लिया है देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए इसको एक बार नोट करिए, बड़ी तेजी से इसका नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। चलिए ये यहाँ पे हो चुका होगा, इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड टाइप में, और जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया था, वैसा क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर पूरा सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस मतलब इसके बाद वर्ब आ जाएगी। ठीक है, मेन वर्ब। चलिए एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया वाई did they not write a letter, क्वेश्चन मार्क। Why did they not write a letter? अब यहाँ पे डिड है, आप डिड समझ सकते हैं, डू की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म लगती है एज यू नो। तो हमें क्या करना है, वाई लिखा हुआ है, मैंने कहा भाई साहब क्वेश्चन वर्ड अगर एक्टिव वाइज में सबसे पहले आएगा तो पैसिव वाइज में क्वेश्चन वर्ड ही सबसे पहले आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे वाई। अब डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैंने कहा है उसके आगे वाली हेल्प वर्ब लगेगी, यानी पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट के आगे क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर में से एक चीज लगनी है। हमारा लेटर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पे लग जाएगा वॉज। वाई वॉज अ लेटर, वाई वॉज अ लेटर। अब इसके बाद देखना समझना, यहाँ पे क्या है, नॉट भी है, तो यहाँ पे नॉट भी लगा देंगे, और उसके बाद राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटेन बाई। दे है तो आप जैसे पता है, दे का क्या हो जाएगा, देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और देखेंगे, हम लिख दे वेयर डू यू कट योर हेयर्स, तुम अपने बाल कहाँ से कटाते हो, कहाँ कटाते हो। तो हमने क्या किया, वेयर को सबसे पहले ही लिख दिया, मैंने कहा है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर उसके बाद माई योर हेयर्स, यानी क्या है, ये प्लूरल है, डू है, डू मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प यहाँ पे आएगी। तो वेयर आर योर हेयर्स कट बाई यू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, और अगले एपिसोड में हम इसके आगे चलेंगे, इंपरेटिव पर बात करेंगे, और इसमें कुछ और कठिन कठिन भी आपको सेंटेंस देंगे, यानी कि एग्जांपल देंगे। हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, इस पे सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आती हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही आती हैं, 9 to 12 तक की। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको दे सकें। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तक के लिए बाय बाय।